कलराज मिश्र का ग्रीष्मकालीन प्रवास आज हुआ समाप्त। साबरमती दौलतपुर एक्सप्रेस से आज जयपुर के लिए हुए रवाना। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के साथ उनका काफिला राजभवन से आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, जहां गार्ड ऑफ ऑनर के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र जयपुर के लिए हुए रवाना। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का आज माउंट आबू में ग्रीष्मकालीन प्रवास समाप्त हो गया। राज्यपाल का काफिला तय समय अनुसार राजभवन से आबू रोड रेलवे स्टेशन के लिए कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच रवाना हुआ। इस दौरान माउंट आबू से आबू रोड रेलवे स्टेशन तक यातायात रोक दिया गया। राज्यपाल मिश्र का काफिला रेलवे स्टेशन के माल गोदाम पहुंचा, जहां जोधपुर रेंज के आईजी जयनारायण शेर व प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। इसके बाद राज्यपाल मिश्र को पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राज्यपाल ने प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों का आभार जताया। इसके बाद वे माल गोदाम पर खड़े ओसी कोच में बैठ गए। ओसी कोच को डीजल की सहायता से रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ले जाया गया, जहां साबरमती दौलतपुर एक्सप्रेस ट्रेन से ओसी कोच को अटैच कर दिया गया। राज्यपाल मिश्र साबरमती दौलतपुर एक्सप्रेस से दोपहर 1 बजे जयपुर के लिए रवाना हो गए। राज्यपाल की रवानगी के बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र 1 जून को ग्रीष्मकालीन प्रवास पर माउंट आबू आए थे और करीब 15 दिनों तक राज्यपाल माउंट आबू के राजभवन में रुके। राज्यपाल कलराज मिश्र का तय समय अनुसार माउंट आबू के राजभवन से काफिला पहुंचा आबू रोड के रेलवे स्टेशन के माल गोदाम पर, जहां पुलिस अधिकारियों व प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें दी विदाई। औपचारिक बातचीत के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र जयपुर के लिए हुए रवाना। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान बिफरजोन का अब जालोर के रास्ते पाली में एंट्री होने की संभावना के साथ हवा का जो दौर चल रहा है, उसके साथ कई जगह पाली जिले में बारिश भी हो रही है। जिला प्रशासन इस बिफरजोन चक्रवात को लेकर अलर्ट है। नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी गई है। तो वही निचली बस्ती में रहने वाले लोगों को प्रशासन ने वहां से उन्हें जगह खाली करने के निर्देश दिए हैं। तो वही पाली शहर की बात करें तो नगर परिषद द्वारा बांडी नदी के निकट, नदी नालों के निकट रहने वाले लोगों को वहां से हटाया गया है। उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की जो जिम्मेदारी नगर परिषद के पास है, वो निभा रही है। तो वही पुलिस प्रशासन की बात करी है, अपनी जिला प्रशासन की लगातार बिफर जोन को लेकर अलर्ट मोड पर है। पाली में जिस प्रकार की संभावनाएं जताई जा रही है बिफर जोन को लेकर, ऐसे में जोधपुर से एसडीआरएफ की टीम पाली पहुंच चुकी है। वो पाली में एक स्थान पर अपने आप को रक्षित कर रखा है। जैसे ही संभावनाएं बिफर जोन की बढ़ेगी या फिर चक्रवात पाली की तरफ बढ़ेगा और कोई ऐसी अप्रिय घटना के बारे में अगर पता चलता है, तो एसडीआरएफ की टीम उस अप्रिय घटना से लड़ने के लिए या निपटने के लिए तैयार रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज रहे भरतपुर संभाग के दौरे पर धौलपुर के वाड़ी में महंगाई राहत कैंप का किया अवलोकन। तो वहीं सीकरी में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करने के बाद लाभार्थियों से किया संवाद और किसान सम्मेलन को किया संबोधित। मंच पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बसपा से जीते हुए विधायकों की हमारी सरकार बचाने में अहम भूमिका रही है। इन्होंने जो मांगा है मैंने इनको दिया है। जब सरकार संकट में थी तो इन्होंने हमारी सरकार बचाई। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि जाति और धर्म की राजनीति करना ठीक नहीं है। इसके क्या परिणाम होते हैं ये अभी इनको पता नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ राजस्थान की सह प्रभारी अमृता धवन, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव, मंत्री विश्वेंद्र सिंह, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग, नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना सहित कई विधायक गण मौजूद रहे। कोटा शहर में सरोवर टॉकीज के पास कपड़ा कारोबारी पिता पुत्र पर हुए प्राणघातक हमले के मामले में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। घर की भांजी ने ही अपने मामा और नाना पर अपने परिचित हिस्ट्री शीटर के साथ मिलकर करवाया था हमला। असल में अदिति अपने नाना नेमचंद गुर्जर के यहाँ रहती थी और लाडपुरा क्षेत्र में स्थित नाना की कपड़ों की दुकान पर जाकर के मार्च और जून के सीजन के दिनों में काम संभालती थी। लेकिन अदिति को लालच तब आया जब सीजन के दिनों में भारी कैश की आवक के बीच उसे सूझा कि अगर मामा और नाना दुकान पर नहीं आएंगे तो गला पूरी तरह से उसके काबू में रहेगा। उसने लाडपुरा में अपने घर के आसपास ही रहने वाले हिस्ट्री सीटर इमरान पर्ची से संपर्क किया और अपने नाना और मामा पर हमला करवा दिया। पुलिस को हमले में किसी घर के ही आदमी की मिलीभगत का क्लू ऐसे मिला जब पुलिस को ये खबर लगी कि आज पिता पुत्र
स्कूटी पर इसलिए दुकान के लिए निकले हैं क्योंकि उनके कार के टायरों की हवा निकाल दी गई। बहरहाल पुलिस ने इमरान पर्ची और अदिति समेत आधा दर्जन लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है।